उन्होंने हमें यहाँ इंतजार करने का कहा, तो मैंने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि मेरे वालिद बीमार हैं और मेरे साथ बच्चे भी हैं। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। वो नहीं माने, उनके पास हथियार थे। कहने लगे यही इंतजार करोगे सुबह तक, और उन्होंने कहा है कि यमान करीमली हम सबको यूनान भेजेगा। आपस में यही बातें कर रहे थे वो। एक मिनट रुको, तुम्हें यकीन है उन्होंने यमान करीमली कहा था? यमान जिसका तुम दिफा कर रहे थे, उसका नाम ले रहा है। नहीं तो तुमसे डर थोड़ी रही हूं मैं। अच्छे और बुरे, मैं तुम्हारे साथ कई तजुर्बों से गुजरा हूं। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसी वजह से हमने बहुत सी गलतियां की, मगर जो भी किया यूसुफ की खातिर किया। फिर किसी तरह सूरत हाल बदल गई। मैं समझता हूं कि हमने किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लिया। मैंने नोट किया है कि तुम पिछले कुछ दिन से बेचैन हो। तुम्हें कुछ हो गया है। बोलो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है वाकई में। कुछ तो है। क्या वो मैं हूं या मेरी मौजूदगी? बिल्कुल नहीं। I mean, मेरा मतलब है तुम्हारे होने से कोई मसला नहीं मुझे। यकीन करो तुम्हारे होने से कोई मसला नहीं है मुझे। हो भी क्या सकता है? मेरा मतलब है कि तुम्हारा होना मसला नहीं है। नहीं है ये मसला, कुछ और है। सब कुछ शुरुआत में बहुत मुख्तलिफ था। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ही अलग था सब कुछ। लेकिन फिर तुम बदल गए। तुमने ठीक कहा, सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा।
शुरू में बहुत डर लगता था मुझे तुमसे। एक खौफनाक अजनबी की तरह थे तुम मेरे लिए, जिसे मैं जानती नहीं थी। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो तुमसे बहुत डर गई थी मैं यमान। एक सख्त दिल, एक वहशी, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारी शिद्दत की कोई हद नहीं थी। और मैं अपने बाबा की आगोश में खेलने वाली एक मासूम सी अनजान लड़की थी। मुझे तुम्हारी सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं था। आखिर को तुम मेरे लिए महज एक अजनबी ही थे, एक खौफ की मानंद, एक बुरे ख्वाब की तरह आए थे तुम मेरी जिंदगी में। और बहुत अरसे तक ऐसे ही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम अब वो अजनबी नहीं जिसे देखकर खौफ आता हो। मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूं अब। क्योंकि तुम्हें मैं समझ चुकी हूं। मैं देखती हूं। फिरात, सब खैर तो है? तुम इस वक्त क्यों आए हो यहाँ पे? यमान करीमली के लिए आए हैं। यमान करीमली, मैं तुम्हें इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। तुम अपनी हद से बहुत आगे निकल रहे हो इंस्पेक्टर। तुमने जो कहा वो तुम्हारी जानिब से लगाया जाने वाला सबसे गंदा इल्जाम है। मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, जबकि तुम्हें इसी वक्त मेरे घर से निकलना होगा। तुम जो भी कहो यमान करीमली, मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा। तुमने हिम्मत कैसे की? किस बुनियाद पर तुम ये सब कह रहे हो? है कोई सबूत? क्या है कोई गवाह? अली, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। फिरात, इस मर्तबा मामला बहुत मुख्तलिफ है सहर। तुम इस आदमी के बारे में बिल्कुल गलत हो। तुम्हें सबूत चाहिए तो ये देखो।
जामगोस के जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम इंसानी स्मगलिंग कर रहे हो। उन्होंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने मुझे ऐसे धंधे में कैसे मुलविस कर दिया? वो कुछ भी कर सकते हैं यमान। हमें पता है कि वो इंतकाम के लिए कुछ भी करेंगे। लिटिल मास्टर, आप जाग क्यों गए? मेरे अंकल चीख रहे थे, किसी से लड़ाई कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं कर रहे, वो बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चलिए कमरे में चलते हैं। मुझे अपने अंकल को देखना है। बड़ों को बातचीत के दौरान डिस्टर्ब नहीं करते। आपको अभी अपने बेड पर होना चाहिए। चले आए। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ये सब कुछ सही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस सब पे। मैं मान ही नहीं सकती। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, यकीन करो मेरा। ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गलती का एहसास तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। चलो। मैं खुद चला जाऊंगा। हाथ दूर रखो अपने। यमान सर, फिरात, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। सहर, तुम दखल अंदाजी मत दो। ये केस बहुत सीरियस है। तुम लोग जो कह रहे हो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। चाहे कोई भी सबूत मिल जाए, मैं नहीं मानूंगी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, यकीन करो मेरा। फिरात, अली, मेरी बात तो सुनो तुम लोग प्लीज। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम लोगों को। यमान इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है तुमको। किरास बेटा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? मैंने सोचा सफाई से पहले बेड पे नहीं जाना चाहिए। आप क्यों जाग गई सुल्ताना खाला? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है इसलिए जाग गई। मैं आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। मैं बस थोड़ी सी ब्रेड खाकर अपनी भूख खत्म कर लूंगी। खाला, मैं बना लूंगी। नहीं बेटी, तुम जाकर आराम कर लो। कहाँ है वो? कहाँ लेकर गए हो उसे? उससे पूछगछ की और फिर उसे लॉकअप में बंद कर दिया। चलो तुम खुद को इस तरह हल्कान मत करो। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ।
उससे मिले बगैर कहीं भी नहीं जा रही हूँ मैं। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा ये केस कितना सीरियस है। हम इंसानी स्मगलिंग की बात कर रहे हैं सहर। इस केस की नौयत को समझो। असल में मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ फिरात। तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कभी भी इस तरह की हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं सहर, और तुमने सबूत भी देख लिए हैं। तुम ठीक कह रहे हो, देखा है मैंने, लेकिन इस पर कोई यकीन नहीं मुझे। किसी ने यकीनन उसे फंसाने की कोशिश की है। इंसानों को स्मगल करने का ये ऐसा गंदा सा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं उस पे? तुम जानते हो मैंने उसे खुद कहते हुए सुना है, और मैं खड़ी वहां पर उसकी बात सुन रही हूँ। इस बात का उसे मालूम तक नहीं था। किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है, और अगर तुमने वो सुना होता जो मैंने सुना है तो तुम भी यकीन कर लेते उस पे। तुम्हें यकीन आ जाता कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिरात, यकीन करो मेरा, वो ऐसा इंसान नहीं जो इतनी घटिया हरकत कर सके। फिरात, मैं जानती हूँ तुम लोगों को उससे खैर की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो फिरात, वो इतना घटिया इंसान नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता यकीन करो। अदालत की पेशी तक यहीं रहोगे। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। मैं वो कर रहा हूं जो कानून कहता है। याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। कानून का ही साथ दूंगा। फिरात, हम दोनों दूध शरीक बहन भाई हैं। बचपन से अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। क्या हम दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई समझ सकता है इस दुनिया में? क्या मैं तुमसे कोई ऐसी बात कहूंगी जिसका यकीन नहीं हो मुझे? मुझे मालूम है उसका माजी बहुत पाक साफ नहीं था, लेकिन इंसानों की स्मगलिंग करने वाला इंसान नहीं है वो फिरात। कभी भी नहीं कर सकता वो ऐसा। तुम जो कुछ कह रही हो वो अदालत के लिए काफी नहीं हो सकता सहर। गोदाम के मुतालिक तमाम कागजात पर यमान करीमली के अपने साइन मौजूद हैं। ये सब मेरे इख्तियारात से बाहर है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अली, खुदा के लिए सुनो मेरी बात। सहर, बहुत हो गया। ओके, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता। तुम बेकार में कोशिश कर रही हो। यह मसला अदालत के सामने जाने वाला है। तुम कन्वेंस भी कर लोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास उसके हवाले से सबूत भी मौजूद है। इस मामले में हर जगह यमान करीमली की उंगलियों के निशानात भी मौजूद हैं। इस मर्तबा वो बच नहीं सकेगा। तुम यहां बेकार में इंतजार कर रही हो। अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है तुमसे, खुदा के लिए एक बार देखने दो उसे। थोड़ी बात कर लूं मैं। खुदा के लिए। मुख्तसर बात करोगी? बहुत शुक्रिया।
तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। ये चाहे जितने भी सबूत जमा कर लें, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो पहले से जानती हूं। जिसे जो कहना है कहता रहे, लेकिन तुम बेकसूर हो। मुझे यकीन है तुम पे। क्योंकि तुम मुझे जानती हो। बिल्कुल जानती हूं। नहीं, तुम नहीं रोओगी। मैं जब तक जिंदा हूं तुम एक आंसू नहीं बहाओगी। सिर्फ एक डब्बे में गोलियां जमा कर लेने से आदमी बहादुर नहीं बन जाता। ये तजर्बात हैं जो मजबूत बनाते हैं। ये जमे रहने का वक्त है, नीचे गिर जाने का नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा नहीं रोओगी। वादा करती हूं। जाना होगा मुझे। चलो मुझे बताओ। यमान करीमली, आज मैंने उसे कस्टडी में डाल दिया है। उसके खिलाफ सबूत मजबूत है, आसानी से रिहा नहीं होगा।
आरिफ बाबा, इससे पहले आप कुछ कहें मुझे कहने दें। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि उसके बारे में मुझे आपकी सोच मालूम है। आप इज्जत करते हैं उसकी, जबकि मैं नहीं करता। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूं। जब भी उसे देखता हूं तारीकी दिखाई देती है, लेकिन आपको उसमें क्या नजर आता है जो मैं नहीं देख पा रहा? जो तुम में है बेटा, क्योंकि मेरे बेटे तुम्हारा एक हिस्सा यमान में है और यमान का एक हिस्सा तुम में है। समझा नहीं, क्या मतलब? हर आदमी में एक सलाहियत होती है मेरे बेटे। जाहिर है अगर तुम इसे देखना चाहो तो तुम्हें तारीकी दिखाई देती है यमान में, क्योंकि तुम वो तारीकी देखना चाहते हो। लेकिन जब कल तुम उसे देखोगे और हालात बदल जाएंगे, तब हो सकता है कि तुम एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को भाई कहो और एक दूसरे को मुश्किल में बचाओ। बेटे, इंतजार करो, देखो क्या होता है।
मुझे यकीन है तुम पे। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। सच बताओ मुझे, जब भी तुम्हें कोई बात परेशान करती है तो मैं समझ जाता हूं। रेस्टोरेंट से आने के बाद जब मैंने घर में कुकिंग की, सुल्ताना खाला ने कहा कि बेमज़ा खाना बनाने लगी हूँ मैं। सुल्ताना आंटी ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोशिश करने के बावजूद मुझे कुछ याद नहीं आता ऑफिसर। मेरे पास हल है इस मसले का। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आरिफ बाबा के बने हुए कबाब खाते हैं, तुम सब भूल जाओगी। समझ गई ना? बहुत शुक्रिया ऑफिसर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना सकती? हो सकता है कि तुम्हारा अपनी सलाहियत पर भरोसा खत्म हो गया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन चीजों से तुम खाना बनाती हो, जो खाने में पसंद है तुम्हें, वही चीजें तुम्हारे खाने में जायका देती हैं। तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, सबसे पहले अपनी सलाहियत पर। जाहिर है तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तो तुम्हें फिर से याद करने की जरूरत है। हार मत मानो, ओके? खाओ। जी आ जाइए। गुड मॉर्निंग मिस सहर। गुड मॉर्निंग जंगर भाई। आप थकी हुई लग रही हैं, सो नहीं सकी? सो नहीं सकी मैं। उससे वादा किया था कि रोऊंगी नहीं मैं। पूरी रात खुद पे कंट्रोल किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर वो सलाखों के पीछे अकेला इंतजार कर रहा है कि मैं आकर उसे छुड़ाऊंगी। अगर यमान सर ने आपको रोने से मना किया है तो उन्हें पता है क्या करना है। जो आप सोच रहे हैं उससे बड़ी मुसीबत है इस बार। मैं तो जानती हूं कि वो बेकसूर है इस मामले में, लेकिन तमाम सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है इस बार बचना मुश्किल है। फिक्र मत करें, आप खुद देख लेंगी कि आपने जो कुछ कहा है उसकी कोई अहमियत नहीं। यमान सर को मैंने इससे मुश्किल हालात से गुजरते देख चुका हूं, वो इससे भी निकल जाएंगे। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? अगर अपने कातिल को दोस्त बनाने वाला शख्स ऐसा कह रहा है तो उन्हें पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है अपने कातिल को दोस्त बना लेना? तो क्या आपने अपने भाई को भाई से लड़ाने वाली ये दुनिया बहुत अजीब है मिस सहर। लेकिन यमान सर जैसे लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो खुद को फांसी देने वाले से दोस्ती कर लेते हैं। मैं खुशी से उस आदमी की खातिर मौत को कबूल कर लूंगा जिसकी मौत का मैं कल तक ख्वाहिशमंद हुआ करता था।
आप उन पर यकीन करना मत छोड़े मिस सहर। हर कोई छोड़ देगा, लेकिन यमान सर परेशानी में आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। चलता हूं मैं। जंगल भाई, आपने मुझ पर इस बारे में एतमाद किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कभी भी तुम पर यकीन करना नहीं छोड़ूंगी यमान। तुम कौन हो? मुझे जांगोज भाई ने भेजा है। आपने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया कहा है और कहा है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं, और ये भी कहा कि सलीम हम में से ही है। आज से आपका और हमारा मकसद एक ही है। जाकर अपने भाई से कह देना मैं तुम लोगों में से नहीं हूं। हमारा मकसद एक बिल्कुल भी नहीं है। हम साथ नहीं चल सकते। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। मैंने पैगाम पहुंचा दिया, आगे आपकी मर्जी है। चलता हूं। कौन थे ये भाई? कोई नहीं। जाओ किरास के पास, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे इस जाल में फंस गया हूं? काम कैसा चल रहा है? आज का खाना तो आप अच्छा बनाएंगी ना? फिक्र ना करो, इस मर्तबा मैं सारे खाने अच्छे बनाऊंगी। हेलो सुल्ताना खाला, क्या तुमने सूप बनाना शुरू कर दिया? अब शाबाश किरास, और अच्छा सूप में मक्खन डालना ना भूलना। लाल मिर्च भी जरूर डालना। सूप में उसकी वजह से रंग और जायका आ जाएगा। और जाहिर है किरास, तुमने उसमें खुशबू और काली मिर्च तो पहले ही डाल दी होगी। और कॉर्नफ्लावर सही से डालना ताकि सूप गाढ़ा बने, और उसमें नमक जरूर डालना। और इसके अलावा टमाटर का पेस्ट सूप में डालना मत भूलना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम हर चीज में मसाले बहुत कम डालती हो, जिसकी वजह से जायका ही नहीं आता। अगर मेरे बताए हुए तरीके से खाना बनाओगी तो बहुत मजेदार बनेगा। कौन कौन से मसाले डाल दिए हैं? पहले मैं कौन सा मसाला डालूं? फिर से बताऊं मैं तुम्हें? नहीं नहीं खाला, याद आ गया मुझे। डाल रही हूँ मैं। हम बिल्कुल नहीं जानते कि इस मर्तबा इस सब के पीछे कौन है, मगर उन्होंने बहुत अच्छा जाल बुना है। रेफ्यूजीज ने यमान के खिलाफ बयान दे दिया है। गुदामों के मुतालिक तमाम फाइलों में उसी का नाम लिखा है। जो कुछ हो रहा है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। यमान करीमली पर कौन ऐसा इल्जाम लगाने की जुर्रत कर सकता है? क्या वो उसके खून के प्यासे हैं? इस मर्तबा सूरत हाल सीरियस है मिस इकबाल। जिया भाई, आप ठीक है? आ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। नहीं, मैं घर में बैठ के इस तरह से इंतजार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यमान के पास। एक सेकंड, यमान ने हुक्म दिया है कि समात के खत्म होने तक घर का कोई फर्द वहां ना आए। मगर हम हाथ पे हाथ धर के इंतजार नहीं कर सकते नदीम। कम से कम जुहाल को जाकर यमान से मिलने दो, इस तरह हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। आप इतनी जिद ना करें। एक तरीका है जिससे यमान का नाम क्लियर हो सकता है।
वो क्या है? गोदाम का चौकीदार सादत अभी तक कहीं नहीं मिल रहा। हमें शक है कि उन्होंने उसे धमकाकर या पैसे देकर साजिश में साथ मिलाया है। अगर हम उसे ढूंढ लें और बात करने पर आमादा कर लें तो ये केस खत्म हो सकता है। इस तरह यमान रिहा हो सकता है। फिर तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हमारे सारे आदमी इसी काम पर लगे हुए हैं। वो जल्द ही कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा।